अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ निसार है और मैं बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड में हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड शरिया स्ट्रक्चरिंग के तौर पे काम करता हूँ। एक सवाल उमूमी तौर पर इस्लामिक बैंकों से किया जाता है कि कॉर्पोरेट कंपनियों को फाइनेंसिंग कैसे दी जाती है और कन्वेंशनल बैंक और जो सूदी बैंक है उनसे वो किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि बैंक इस्लामी एक इस्लामी बैंक होने के नाते सूदी कर्ज़ा नहीं दे सकता, मतलब कोई ऐसा कर्ज़ा नहीं दे सकता जिसके ऊपर कोई एडिशनल रकम ली जा सके। तो उसके मुतबादिल हैं जो कि शरिया बोर्ड की निगरानी में बनाए गए हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो हमारे पास सेल ट्रांजैक्शंस का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम कस्टमर से पहले मालूम करते हैं कि उनको रकम किस चीज़ के लिए चाहिए, और वो अगर हमें बताते हैं कि उनको उस रकम से कोई सामान ख़रीदना है तो वो सामान बैंक ख़रीद के उसको महंगे दामों में बेचा जा सकता है। इसी तरीके से एक सूरत ये होती है कि कभी कभी कस्टमर को कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट चाहिए होता है, मिसाल के तौर पे गाड़ी या प्लांट एंड मशीनरी। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि बैंक किराएदारी का मामला करता है और पहले उस एसेट को ख़रीदता है और फिर उसके साथ किराएदारी का मामला करता है 3 साल का और 5 साल का, और किराया तय होता है। इसी तरीके से ये भी कभी कभी सूरत होती है कि कस्टमर बैंक से पैसे मांगता है और बैंक ये उसके साथ मामला तय करता है कि हम उसके साथ शराकत दारी का मामला करते हैं, उसके कारोबार के अंदर पार्टनर बनते हैं और नफ़े और नुकसान का शराकत दारी होती है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जिसको कहा जाता है, और उसमें यह तय किया जाता है कि जो मुनाफा होगा वो दोनों में तकसीम होगा। इसी तरीके से अगर नुकसान हुआ तो वो भी दोनों में तकसीम किया जाएगा। इसी तरीके से एक सूरत ये भी होती है इस्लामिक बैंक के पास कि हम वकालतुल इस्तिस्मार जिसको कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप, कि बाज़ वक़्त कस्टमर को अपने किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं और बैंक वहाँ पे कस्टमर को एजेंट बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस्लामिक बैंक होने के नाते जब भी बैंक इस्लामी किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या एसएमई को फाइनेंसिंग देने जाता है तो सूदी मामला नहीं होता। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी नीड क्या है, वो पैसे कहाँ इस्तेमाल करता है, उसी के तहत मुख्तलिफ बैंक इस्लामी के पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और वो उस प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज की जाती है शरिया बोर्ड के निगरानी के तहत।